हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस लेवल पे भी और बोर्ड एग्जाम में तो ही। एक्चुअली क्लास 11 का चैप्टर है और कंपटीशन भर भर के इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इसमें हम लोग बात जो करेंगे वो साइन रूल पर बात करेंगे, फिर कोसाइन रूल पर बात करेंगे। ठीक है, इससे पहला बात हम लोग क्या करेंगे, साइन रूल। साइन रूल, देखिए साइन रूल क्या होता है पहले ये समझिए, ध्यान समझिएगा बात को। साइन रूल होता है कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल हो एबीसी, कोई भी एक्चुअली कोई भी ट्रायंगल एबीसी, चाहे वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो और आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, दुनिया का कोई भी वो ट्रायंगल हो, उसमें क्या होता है कि ए बटे साइन ए बराबर होता है बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। आप कहिएगा ये क्या है। देखिए ये क्या है एक्चुअली समझिए, मतलब कोई भी ट्रायंगल एबीसी में कोई भी साइड, ध्यान सुनिए, कोई भी साइड, जैसे ए साइड लिया तो उसी के क्रॉसपॉन्डिंग में जो एंगल होगा साइन के साथ, उसका रेशियो तीनों साइड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, कैसे, मतलब पहले एबीसी मतलब समझिए कि स्मॉल एबीसी मतलब क्या हुआ और कैपिटल एबीसी मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए कि एक ट्रायंगल एज्यूम किए कि माना कि ये क्या है, ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी और एंगल ए, एंगल ये ए हो गया आपका, एंगल बी ये, एंगल सी ये। एंगल ए के सामने वाला साइड कौन है, बी सी। फिर से बोल रहे हैं, एंगल ए के जस्ट एडजेसेंट मतलब सामने वाला साइड कौन है, बी सी। तो इसी के लेंथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, छोटी ए। ठीक है, इसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, छोटी ए। एंगल बी ये है, एंगल बी का सामने वाला साइड कौन है, ए सी। इस एंगल बी के सामने वाला जो साइड है ए सी, उसी को बोल देते हैं कि ये ए सी की जो दूरी है मतलब ए सी बी यूनिट का है। ठीक है, सिमिलरली एंगल सी के सामने वाला साइड ए बी है, उसी तरह से ए बी क्या आपका दूरी होगी, ए बी आपका सी यूनिट डिस्टेंस हो गया, ए बी आपका क्या हो गया, सी यूनिट डिस्टेंस आपका हो गया। समझ में आया कुछ कुछ। छोटी ए, छोटी बी, छोटी सी, तीनों साइड का तीनों साइड के लंबाई है, तीनों साइड का क्या लंबाई, इसे बी सी कितना है, ए। बी सी मतलब क्या, बी सी का लेंथ ए है। एंगल ए के सामने वाला साइड ए, एंगल बी के सामने वाला साइड बी, एंगल सी के सामने वाला साइड सी। अब बी सी मतलब क्या, बी सी दूरी यूनिट उतना ही है, समझ गए। अब इसके ध्यान दीजिए, तीनों एंगल जो है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो 180 डिग्री होता है, आपको पता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब कोई ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का जो जोड़ होता है, जो सम होता है, वो तीसरे से बड़ा होता है। फिर से बोल रहे हैं, एक ट्रायंगल का कोई भी दो साइड ले ले, उस दोनों साइड का जो सम लेंगे मतलब उस दोनों साइड का जो जोड़ लेंगे वो तीसरे से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली आपका ए बी एंड सी आर साइड्स, वो क्या है, साइड्स हैं। मतलब साइड्स मतलब क्या, साइड्स मतलब ट्रायंगल के साइड का लंबाई है, आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का। यानी ट्रायंगल का कोई भी दो साइड ले लो तीसरे से बड़ा होगा। जैसे साइड ए और बी ले लिया, वो दोनों सी से बड़ा है। बी जोड़ सी ले लिया तो ए से बड़ा होगा, सी प्लस ए ले लिया तो बी से बड़ा होगा। इतना इन्फॉर्मेशन आप नोट कीजिए, तभी ये प्रूफ होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल एबीसी में प्रूफ करेंगे कि ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी होता है। इसके लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो साइन रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। ये साइन रूल का क्या करेंगे हम लोग, जो प्रूफ करेंगे वो केस वाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, उस ट्रायंगल का एक एंगल एक्यूट एंगल होगा, फिर एक्यूट एंगल में लाएंगे, रिजल्ट देखेंगे ठीक है उसमें क्या रहा है। फिर उसी ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूस एंगल सपोज कर लेंगे, तब देखेंगे क्या होगा। और फिर 90 डिग्री सपोज कर लेंगे कि क्या होगा। मतलब
ऐसा करने से अगर ये फार्मूला तीनों केस में सेम आएगा, अगर ये फार्मूला तीनों केस में सेम आएगा तो समझ जाएंगे कि फार्मूला सही प्रूफ हुआ है, अदरवाइज ये गलत प्रूफ हुआ है, मतलब दुनिया कोई भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं आप लोग, तैयार हो जाइए। ठीक है, केस वन, व्हेन एंगल सी इज एक्यूट, जब एंगल सी एक्यूट मतलब समझते हैं, वैसा एंगल जिसका माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, वैसा एंगल जिसका माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो जब एंगल सी एक्यूट होगा, फिगर कुछ इसका आपका इस कदर बनेगा, किस कदर बनेगा भाई, ये ट्रायंगल है ABC और यही C जो है, यही एंगल क्या है आपका, एक्यूट है। एक्यूट मतलब क्या हो गया कि ये एंगल C जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से आपका छोटा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, आपको AD परपेंडिकुलर BC, A से आपको BC पर परपेंडिकुलर डाल देना है। ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया, AD परपेंडिकुलर डाले मतलब क्या, इसका हाइट हो गया। ठीक है, समझ में ना आया, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा देखिए, एंगल A कौन है, ये एंगल A के सामने वाला साइड कौन है, BC, तो BC की लंबाई जो हो जाएगी वो A यूनिट हो जाएगी, ये बात को ध्यान में रखना है। एंगल B ये है, एंगल B का सामने वाला साइड कौन है, AC, तो AC की जो लंबाई होगा B यूनिट हो जाएगा। एंगल C के सामने वाला साइड कौन है, AB, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, C यूनिट हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एंगल A के सामने वाला साइड BC जो होता है वो A यूनिट का होता है। एंगल B के सामने वाला साइड B यूनिट का होता है। एंगल C के सामने वाला साइड C यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई आप लोगों को, तो यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए क्या करना है आपको, इन ट्रायंगल प्रूफ कर रहे हैं इसको, इन ट्रायंगल ADC ये आपका है ADC, अरे भाई ADC ही आपका है ADC, ये 90 डिग्री है, पता है, ये 90 डिग्री 90 हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये C एंगल है, साइन C आपको चाहिए। परपेंडिकुलर के ठीक सामने जो एंगल होता है उसी को क्रॉसपॉइंट मान के बनाते हैं, तो ये एंगल C है, आपको साइन C चाहिए, नेक्स्ट एंगल साइन C। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, AD, परपेंडिकुलर आपका AD है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस कौन है, AC आपका है। ठीक है, बहुत सही। साइन C इक्वल टू AD बाय, आपको AC पता है बिल्कुल, AC आपका क्या है, B है। अरे भाई AC मतलब कि AC की लंबाई कितना है, तो B यूनिट लिख दीजिए B। ठीक है, AD इक्वल टू B साइन C आपका आ गया, AD इक्वल टू B साइन C आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगेन फिर आपको उसके जस्ट बगल वाले ट्रायंगल में आ जाना, इन ट्रायंगल ABD, मुझे दिख रहा है भाई आपको, इसके बाद त्रिभुज आ गया, त्रिभुज ABD में। ABD आप गौर से देखिए, ठीक है, गौर से देखिए ABD आपका ABD, इसमें आपको साइन भी चाहिए, तो साइन B इक्वल टू क्या होता है, अरे साइन B चाहिए तो परपेंडिकुलर के इसमें परपेंडिकुलर क्या है, AD, और बाय हाइपोटेन्यूस के इसमें कौन है, AB है, AB, इसके साथ C लिख देते हैं क्योंकि C दूरी है। तो यहाँ से आपका AD कितना आ गया, यहाँ से आपका AD आ गया C साइन B। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, तो
यहाँ भी हमने इस ट्रेंगल के लिए एडी का मान निकाला, यहाँ भी इस ट्रेंगल के लिए हम लोगों ने एडी का मान निकाला। तो एडी एडी बराबर है, जब दोनों का आरएचएस एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा सी साइन बी बराबर बी साइन सी आ गया। इसी को मान लेते हैं अल्फा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया अल्फा, क्योंकि एक दो तो दे रहे हैं, इसको अल्फा मान लिया। तो सी साइन बी बराबर बी साइन सी आ गया इस ट्रेंगल में। तो केस 1 में आपका कितना आ गया, केस 1 में आपका आ गया सी साइन बी बराबर बी साइन सी। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब केस 2 लेंगे। चलिए केस 1 हमने प्रूव कर दिया। केस 1 में कितना सी साइन बी बराबर बी साइन सी, ठीक है। अब केस 2, केस नंबर 2 में क्या होगा भाई आपका, जब एंगल सी आपका ऑब्ट्यूस आ जाए। ऑब्ट्यूस मतलब समझते हैं कि जो सी एंगल होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा आएगा, समझते हैं। जब एंगल सी ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए मतलब कि वो एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, 90 और 180 के बीच में होगा, ठीक है। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, आई थिंक ऑब्ट्यूस एंगल कुछ ऐसा बनेगा भाई, चलिए बहुत सही। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। हमने क्या बोला, एंगल ए ये है, एंगल ए के सामने वाला साइड कौन है बी सी, तो इसकी दूरी कितना हो जाएगा ए यूनिट, रख दीजिए ए यूनिट। बी सी की लंबाई यूनिट, एंगल बी के सामने वाला साइड कौन है ए सी, ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका बी यूनिट हो जाएगा। एंगल सी के सामने वाला साइड कौन है ए बी, ये आपका सी यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। ऐसे कि बी समझ ही नहीं, इतना लंबा क्या लिखना, ये बी यूनिट है। अच्छा आपको क्या करना है, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। कहेगा भाई एडी परपेंडिकुलर बीसी कैसे होगा, अरे भाई बीसी को प्रोड्यूस करके एडी से ए से परपेंडिकुलर डाल दो बी पर, ए बीसी से प्रोड्यूस किया, इसको किया प्रोड्यूस, ठीक है। अब ए से बीसी पर परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए, आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, यही परपेंडिकुलर हो गया एडी। मतलब क्या हुआ कि आपने बीसी को जो बेस था उसको प्रोड्यूस करके ए से आपने उस बेस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। इसको ऐसे ही बोलते हैं कि एडी बीसी पर परपेंडिकुलर आपका है, कोई दिक्कत। और ये इस ट्रायंगल के लिए ऑब्ट्यूस एंगल, जिसमें इसका एक एंगल ऑब्ट्यूस है, इसके लिए एडी आपका हाइट का काम किया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई शक नहीं। अगर ये एंगल आपका सी है, ध्यान से बोलना है आपको, अगर ये एंगल आपका सी है तो आप हमको ये बता दीजिए कि ये एंगल आपका कितना होगा, ये सी है और ये, तो ये आपका हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस सी। कैसे, फ्रॉम लीनियर पेयर से, फ्रॉम लीनियर पेयर से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए अब काम कर दीजिए अपना अपना। इन ट्रायंगल ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी मिला, ए डी सी, इसमें आप साइन थीटा लगा रहे हैं, साइन थीटा, थीटा 180 माइनस सी है, साइन सी। ट्रायंगल ए डी सी में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, साइन 180 माइनस सी के रिस्पेक्ट में इसका परपेंडिकुलर ए डी है और हाइपोटेनियस ए सी है, तो इसका परपेंडिकुलर आपका ए डी हो गया और हाइपोटेनियस आपका ए सी, ठीक है। साइन 180 माइनस सी आपका कितना होता है, साइन 180 माइनस सी आपका साइन सी होता है, साइन 180 माइनस साइन थीटा, ए डी, बहुत सही। ए सी, ए डी आपको पता नहीं, ए सी लेकिन पता है भाई, हाँ ए सी तो पता आपको, ए सी बी यूनिट है, बी आ गया। यहाँ से आपका ए डी बराबर कितना आ गया, बी साइन सी, ए डी आपका आ गया बी साइन सी। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में अगर आपको साइन बी चाहिए, पूरे ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो साइन बी बराबर आपको कितना जाएगा भाई, पर इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए डी और हाइपोटेनियस ए बी, एंगल बी के रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर ए डी हो गया और हाइपोटेनियस ए बी हो गया, परपेंडिकुलर ए डी और हाइपोटेनियस ए सी। तो साइन बी बराबर कितना आपका आ गया, परपेंडिकुलर ए डी बाय हाइपोटेनियस ए बी, मतलब क्या, सी। तो यहाँ से आपका ए डी कितना आ गया, ए डी आपका आ गया सी साइन बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में भी ए डी का दूरी है सेम ट्रायंगल के लिए, और इक्वेशन 4 में भी ए डी है सेम ट्रायंगल के लिए। जब दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो फ्रॉम 3 और 4 इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो कि सी साइन बी बराबर डी साइन सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन बीटा मान लेते हैं, उस पर इसको अल्फा माने थे, इसको बीटा मान लिए। यहाँ पर भी देखिए तो अल्फा भी आपका वही आया, बीटा भी आपका वही आया, ठीक है। तो दो ट्रायंगल के लिए आपका ये फार्मूला प्रूफ सेम हो रहा है। अब तीसरा एंगल सी को 90 मान लेंगे। देखिए एंगल सी को एक्यूट माना, मतलब 0 से लेके 90 तक में ये प्रूफ सही है। फिर ऑब्ट्यूस माना, 90 से लेके 180 तक में सही है। 90 माना 90 पर सही है। मतलब क्या, ये सब प्रूफ करने का चाहते तो एक्यूट एंगल लेके प्रूफ कर सकते थे, लेकिन ऐसा प्रूफ करने की जरूरत इसलिए है कि ये वेरीफाई हो गया कि ये फार्मूला जब निकाल रहे हैं दुनिया के हर ट्रायंगल पर अप्लीकेबल होगा। इसको बढ़िया से पॉज करके नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये वाला चीज़ बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए अभी एक को मिटाना पड़ेगा, इसी को मिटा देते हैं। केस 1 आपने लिख लिया, यहाँ तक केस 1 है। केस 2 हो गया, केस 3। केस 3, व्हेन एंगल सी बराबर 90 डिग्री, जब एंगल सी 90 डिग्री होगा, ए बी सी, ठीक है। मान लेते हैं कि यही परपेंडिकुलर ए सी आपका परपेंडिकुलर डी है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं परपेंडिकुलर आपका एडी परपेंडिकुलर बी सी है, जहां सी और डी पॉइंट क्या क्या कॉन्साइड किया, सी एंड डी पॉइंट्स आर कॉन्साइड, सी और डी पॉइंट आपको क्या क्या कॉन्साइड किया, ठीक है। अब ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग क्या, इन ट्रायंगल ए बी डी। इस त्रिभुज की बात करें, अच्छा एंगल ए के सामने वाला साइड कौन है, बी सी, ए यूनिट। एंगल बी के सामने वाला साइड कौन है, ए सी, बी यूनिट। एंगल सी के सामने वाला साइड कौन है, ए बी सी यूनिट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ट्रायंगल ए बी डी में अगर आपको साइन बी चाहिए तो कितना आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए डी बटे ए बी, ठीक है। यहाँ से आपका ए डी आ जाएगा, ए बी कितना है आपका, ए बी साइन बी, बहुत सही यार, ए डी आ जाएगा, ठीक है। ए बी कितना आपका है, सी साइन बी। अच्छा एक बात बताइए, ए डी को ही ए सी लिख सकते हैं? अरे ए डी को ए सी लिख सकते, क्या दिक्कत है यार, ए डी को ए सी लिख दिया, ठीक है। और कितना है, बी है, तो बी इक्वल टू सी साइन बी हो गया आपका। बी को क्या लिख सकते हैं, बी गुना 1 बराबर सी साइन बी, बिल्कुल। एक को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 बराबर सी साइन बी, बहुत सही। बी साइन 90 को कितना लिख सकते हैं, 90 देखिए सी एंगल है, यानी लिख सकते हैं बी साइन सी बराबर सी साइन बी। एक स्टेप और जाके लिख सकते हैं, सी साइन बी बराबर बी साइन सी। कोई दिक्कत,
देखिए हमने इसमें साइन बी लिया तो ए डी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ गया, ए डी ए बी साइन सी, ए डी बराबर ए बी चूंकि बी था तो सी साइन बी हो गया, बी और ए डी ए सी बराबर है तो बी हो गया, बी को लिख दिया बी गुना लिख सकते हैं सी साइन बी। अब एक को हम लोग साइन 90 लिखें, साइन 90 का मान 1 साइन 90 और 90 सी है तो सी साइन सी बराबर बी साइन सी आ गया। ये गामा आपका आ गया, लिख लीजिए इसको पहले। आप एक चीज गौर किए, हमने एक्यूट एंगल पर ट्राई किया, ऑब्ट्यूज पे ट्राई किया, 90 पे ट्राई किया, तीनों पर रिजल्ट आपका सेम है। ध्यान दीजिए, आपका अल्फा देख लीजिए सी साइन बी बराबर बी साइन सी, बीटा देख लीजिए सी साइन बी बराबर बी साइन सी, ऐसा नहीं कि बैठा उठा के पूरा प्रूफ के साथ बताए हैं। अब गामा देख लीजिए सी साइन बी बराबर बी साइन सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक नोट कीजिए पहले। चलिए मिटाते इसको। फ्रॉम इक्वेशन अल्फा बीटा एंड गामा वी गेट, सारे में अल्फा में बीटा में और गामा में तीनों सेम रिजल्ट आया। कितना आया था तीनों आपका? सी साइन बी बराबर बी साइन सी। इसको लिख सकते हैं आप सी बटे साइन सी बराबर बी बटे साइन बी। इसको ऐसा लिख सकते हैं बी साइन बी बराबर सी साइन सी। ऐसा तो लिख ही नहीं सकते भाई, इसको थोड़ा ये आ गया, इसको थोड़ा ये आ गया, ठीक है। इसको मान लीजिए 4 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सिमिलरली आप ये कर सकते हैं, सिमिलरली अगर आपने ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम C to AB, then we prove। ध्यान दीजिए, बात को ध्यान समझिए। जब आपने A से परपेंडिकुलर BC पर डाला, ध्यान सुनिएगा, जब आपने परपेंडिकुलर A से BC